मैं फूले मंदेव चता दे दियो। अच्छा ऐसी क्या बात, क्या नाराज? अरे बुरे बुरे ना रहे तो हमारे बीजेपी करेगी। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कसूने करा अभी तक। नहीं बताए ना हमने, देखो ये गोपी नदी पे जो पुल है वो बीजेपी ने दिया। अरे अभी हम निकल के आ रहे हैं। एक मिनट मेरे पास। हेलो श्रीमान जी साहब, गोपी नरेंद्र सिंह ने पुल बनवाओ गोपी में, और पुल आलू खाए गए, गोपी खाए गए। सुनो पैसा खाए गए, पैसा मठे जी भले ऐसे और पुल नीचे पुलिया 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 जी बने टूट गई, मैं पूछता हूँ आपको, टूट गई। इनकी बहू को अगर मिल रहा है, इनकी बात करो, इनका नाम पूछा तो काटा जाए। एक मिनट 450 रुपए का सिलेंडर की घोषणा कर दी, आपको मिला? बिल्कुल अभी मिल रहा है, कब मिला? अभी चालू हो गया। 450 का सिलेंडर नेता ना मिल रहा, नेता से खाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली विधानसभा बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी से बात करें तो बलवीर सिंह डंडौतिया जी हैं, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता किसको वोट देगी और किसको उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। तो जनता से भी हम लगातार राय ले रहे हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नाम है। क्या माहौल है अब की बार चुनाव में? माहौल चुनाव में फूले मंदेव चता दे दियो। अच्छा ऐसी क्या बात, क्या नाराजगी है? फूल नहीं दे रहे? फूल जो है जहाँ जीत जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। फूल जीते थे काम खराब हो जाओगे तो अच्छा काम कर रहे हैं। कठिना अच्छा काम है, मोदी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हम से काम खराब हुआ है, इसलिए। अच्छा क्या खराब काम कर दिया? मतलब कोई और पार्टी जीत गया तो ठीक रहेगी। कौन जीत गया नाम बताओ? अरे कांग्रेस जीत गया है, बहुजन जीत गया है, झाड़ीवाल जीत गया है, बहुजन जिता ली, बलवीर डंडौतिया चाहे। यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनावी मैदान में दिल्ली विधानसभा से, उनको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? उनको नहीं जिताओगे? उनको ना जिता रहे भैया, अपना ना जिता रहे। क्या नाराजगी है उनसे? नाराजगी तो ये है, क्या बताएं? हेलो जी बताएं। ये इसलिए नहीं जिताना चाहता, इसका वो 2000 रुपये खेती वाले आते हैं, इसका फर्जी था, तो शिवराज सिंह ने इसके 2000 कटवा दिए, इसलिए नाराज। आप क्या आ रहे हैं? हाँ हमारे आ रहे हैं। और क्या आ रहा है? राशन आ रहा है। राशन में खुश? सब कच्छ में नरेंद्र सिंह को जिताइए। अच्छा मतलब राशन में खुश हो आप? राशन पैसे और लेडीजों के 1500 रुपये आ रहे हैं। 1500 रुपये तो अभी स्टार्ट किए ना? अभी कर रहे हैं तो 1 महीना से? 1 महीने नहीं, 5 महीने हो गया। हाँ 2-3 महीने हो, ज़्यादा महीने हुए नहीं है। तो तब से मतलब जो बीजेपी सरकार तब से क्या करे, शिवराज सरकार तब से वो तो सब कुछ 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं, सब कुछ खेती बाड़ी। क्या अरे बुरे ना रहे तो हमारे बात तो सुनो। देखो मेरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाई से, ये बोल रहे थे कि अभी कि जैसे अपन फूल को नहीं जिताएंगे, चलो अपन ने बलवीर डंडौतिया जी जिता दीजिए। बलवीर डंडौतिया अगर चुनाव में जीत जाएंगे तो वो बहुजन से विधायक हैं, बहुजन से विधायक रहेंगे और बहुजन का विधायक यहाँ क्या करेगा? उन्नति कर सकता है केवल वो रविंद्र सिंह की तरह, और पहले बलवीर बने थे वो बनाएंगे यात्री। उन्नति कौन करेगा? तो उन्नति बीजेपी करेगी। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कसूने करा अभी तक। बताए ना, मैं बताऊंगा काम बीजेपी ने। देखो ये गोपी नदी पे जो पुल है वो बीजेपी ने दिया। अभी हम निकल के आ रहे हैं। एक मिनट मेरे पास। हेलो श्रीमान जी साहब, गोपी नरेंद्र सिंह ने पुल बनवाओ गोपी में, और पुल आलू खाए गए, गोपी खाए गए। सुनो पैसा खाए गए, कहने का मतलब पैसा मठे जी भले ऐसे और पुल नीचे पुलिया 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 जी बने टूट गई, मैं पूछता हूँ आपको, टूट गई पुलिया, टूट गई खत्म है। ये बहुजन का विधायक बना देंगे, उसके बाद में फिर क्या होगा? कुछ नहीं बनेगा, केवल यात्री प्रतीक्षालय, उसमें 40,000 रुपए लगते हैं और 2.5-3 लाख रुपए बजट आता है, कुछ नहीं होता है। तो बहुजन समाज पार्टी बोल तो रही है कि एक बार हमको जिताओ, हम आपका समस्या था। बलवीर पहले जीते थे बहुजन से, और कांग्रेस में अभी रविंद्र जीते हैं। रविंद्र ने भी कोई विकास नहीं किया है, केवल यात्री प्रतीक्षालय, और उसके अलावा कोई विकास। बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, रविंद्र की सरकार है। 50 करोड़ 50 करोड़। अगर भाजपा का कार्यक्रम देखना चाहे, विकास बच्ची जन्मती है वो एंड तक ससुराल तक पहुंच जाती है, तब तक की उसकी योजनाएं। दूसरी बात, इस योजना का लाभ कितनों को मिल रहा है? सभी का 80% मिल रहा है, और इसमें कोई जाति नहीं ना मिल रहा। इनकी बहू को अगर मिल रहा है, इनकी बात करो, इनका नाम पूछा तो काटा जाए। एक मिनट 450 रुपए का सिलेंडर की घोषणा कर दी, आपको मिला? बिल्कुल अभी मिल रहा है,
कम मिला? 500 में अभी चालू हो गया। 450 का सिलेंडर नेता ना नहीं लो, नेता से खाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब इसका सन्नाम सिंह, देखो इसका सन्नाम सिंह नाम है, और इसकी बहू का अगर लाडली लच्छी बहना का जो पैसा मिल रहा है, जिसको कहेगा मेरा काट दो, इनसे कल बात पूछो अगर काट देंगे। तो लाडली बहना का अभी से स्टार्ट हो गया, तब से क्यों नहीं किया? अब रोको, इसमें बलबीर का आप बात कर रहे हो, इस गांव में कोई विकास नहीं करा। भाजपा ने गिरिराज दंडोतिया ने 2 हेडपंप लगाए, मैं कह रहा हूँ इसने बहुजन कार्यकर्ता के लिए, जिन बहुजन के काम करते हैं उनके लिए भी कोई काम नहीं हुआ, ना कोई हेडपंप नहीं। और गिरिराज दंडोतिया ने दोनों कार्यकर्ता बहुजन के लिए हेडपंप लगवाए दोनों। अभी हम रास्ते में आए थे तो यहाँ पे जो कच्ची मतलब रास्ता कच्चा, सड़क भी नहीं है। और विद्युत केंद्र केवल मात्र द्विनी विधानसभा में 4 थे, आज 54 है। भारतीय जनता पार्टियों ने किए 54, और महाविद्यालय द्विनी विधानसभा में कोई नहीं था। द्विनी विधानसभा में महाविद्यालय खुल रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने खोला है। आपके गांव में इस स्कूल की अभी कंडीशन देखी तो इस तरीका से कंडीशन फैली पड़ी है, बेहद खराब है। कंडीशन में जो दी हमेशा एंटीसेप्टिक का विधायक बनाते हैं, जब भाजपा की सरकार आती है तो कांग्रेस का बनाते हैं, बहुजन का बनाते हैं। ये विधानसभा का, मेरे दिमनी विधानसभा का दुर्भाग्य है। आज से नहीं 50 साल से, वो ठीक है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुंशीलाल विधायक बना रहा। हमेशा जो सरकार आती है उसके विरोधी में होती है, इसलिए पिछड़ा हुआ है। अभी राज्य में किसकी सरकार है? अभी किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है, बहुत काम हुआ है, बहुमत है ना। हाँ, बहुत काम हुआ है। तो बीजेपी को करना चाहिए था यहाँ पे विकास, तो किया है ना। बीजेपी ने सामुदायिक भवन, संध्या राय सुमन थी विधायक, उसने सामुदायिक भवन बनाया। ये स्कूल की कंडीशन देख किस तरह से कंडीशन है स्कूल? ये देखो मेरी बात सुनो, अब इसकी बात को बता रहा हूँ। इस गोपी पंचायत में छतपुरा एक पुरा है, और फिर भी इस छतपुरा में सबसे ज्यादा पहले इसका स्कूल है जो पुराना। इस स्कूल को 80 साल हो गई। अब 80 साल के स्कूल की गुणवत्ता आप क्या जांचोगे? अच्छा, जांच मरम्मत क्यों नहीं हुई इसकी? मरम्मत आती है, जो विभागी आती है, हेडमास्टर पे आती है, तो वो विभाग जाने ना। तो आपके खिलाफ, आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कौन के खिलाफ? जो अभी शिकायत कर रहे हैं उनसे बात करिए कि आपने स्कूल को, हेडमास्टर को, जो विधायक से उसका पैसा आता विभागी, उस पर शिकायत अभी तक क्यों नहीं करी कि हेडमास्टर इसकी मरम्मत नहीं करा रहा, क्या जो पैसा शासन से आ रहा है उसको क्यों नहीं कर रहा? ये सबसे पुराना गोपी पंचायत में स्कूल है छतकेपुरा। इसको आदरणीय पटेल साहब ने अपने पैसों से बनवाया, और जब यहाँ गोपी पंचायत में कोई स्कूल नहीं था, ये स्कूल कम से कम, जहाँ कोई स्कूल नहीं हो, बताओ इतनी बड़ी क्या कहेंगे? किस ओर लहर चल रही है अब की विधानसभा चुनाव में? लहर को छोड़िए, जो मेरे बाबा जी, पूर्व बाबा जी थे, उनने स्कूल बनवाया ये, चलो ठीक है, मान लिया इन्हें सरपंच साहब ने बोला है। सरपंच साहब ने मतलब इस बिल्डिंग के लिए पैसा निकलवाया सरपंच साहब ने, तो पहले बच्चों के लिए सोचते, ना कि इस बिल्डिंग के लिए। इन सरपंच साहब ने पहले उस बिल्डिंग की व्यवस्था की, बच्चों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जो पूर्व सरपंच हैं, बच्चों के लिए ही है, वो वाली बच्चों के लिए नहीं, वो सुविधा को बंद है। गलत है। अब साहब देखो, हमने हेडमास्टर साहब से बात करी कि हम पहले उसका काम बाद कराएंगे, स्कूल का कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे विभागी में प्रोजेक्ट क्या कहते हैं, एस्टीमेट लगे हुए हैं, और विभाग हमको कम से कम इसमें 10 लाख रुपए दे रही है। सरपंच तो तब करे काम, तो हमारा विभाग नहीं करे। और हेडमास्टर साहब से आप कल आके जाकर पूछ लो, हमसे कहा